हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है साहित्य दर्पण 21 के चैनल पे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार किसी न किसी परीक्षा में इन सभी प्रश्नों से कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो मेरी पूरी गारंटी है। देखिए, सबसे पहले कवि कौन थे ये लेके बहुत सारा विवाद रहता है, तो कंफ्यूज हो जाता है आदमी कि किस में क्या लिखेगा। तो चलिए हम बताते हैं आज के हिंदी के सबसे एकदम प्योर गोल्ड चीजें। होता है ना 24 कैरेट गोल्ड खरा सोना, ठीक उसी प्रकार से परीक्षाओं के लिए जो भी एक दिवसीय परीक्षाएं हैं, चाहे यूपी पुलिस का हो, चाहे यूपी एसआई का हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, अगर उसमें हिंदी आता है तो इस प्रकार के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए इसी के श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए कुछ दिन तक, 2-3 दिनों तक चलेंगे, यही हम हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखलाएं चलेंगी। तो चलिए आज देखते हैं सबसे पहले हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों के कुछ जो आपके सामने है। हिंदी का प्रथम कवि जो सर्वमान्य मत है, कई लोग तो मानते हैं स्वयंभू है, तो कोई लोग मानते हैं कवि गंग है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वह और सर्वमत के अनुसार जो है वो है सरहपा या सरहपाद, जो सिद्ध साहित्य के समय की ये कवि हैं। काफी इनकी भी रचनाएं ऊपर की क्लासों में जब आप पढ़ेंगे हिंदी से तो इनकी रचनाएं आपको पढ़ने को मिलेंगी। और बात करें प्रथम रचना की तो आपका हो जाएगा श्रावकाचार, जिसको लिखा था देवसेन जी ने। और बात करें अगर प्रथम मौलिक नाटक की, प्रथम मौलिक नाटक वो जाता है नहुस के लिए, और जिसके रचनाकार थे गोपाल चंद्र जी। ठीक है, फिर इसी तरह से आगे अगर हम बढ़े, अगर पूछ देता है कि प्रथम उपन्यास कौन सा है, तो प्रथम उपन्यास जो है परीक्षा गुरु है, जो लाला श्रीनिवास दास जी के द्वारा लिखा गया है। और ये इतना शानदार उपन्यास है, जब इसको आप पढ़ेंगे देखेंगे कितना शानदार चीजें, शहरी जीवन और कैसे एक अमीर घर का लड़का जो क्या होता है, कैसे अपने पिता के द्वारा मिले हुए जो भी धन दौलत है कैसे उड़ाता है, उसका वर्णन अगर परीक्षा गुरु पढ़ते तो उसमें आता है। फिर बात करेंगे अगर प्रथम आत्मकथा की, तो वो जाएगा अर्ध कथानक के लिए। ये अर्ध कथानक उसका नाम है, जिसको लिखा था बनारसी दास जैन जी ने। ठीक है, फिर अगर बात करें हम प्रथम जीवनी की, हिंदी की प्रथम जीवनी किसने लिखा था, तो हिंदी की प्रथम जीवनी जो है दयानंद दिग्विजय नाम के नाम से, दयानंद दिग्विजय नाम के नाम से लिखा था। और किसने लिखा था, तो गोपाल शर्मा जी ने लिखा था। अब जानते हैं कि जीवनी किसकी लिखी जाती है, तो किसी दूसरे के द्वारा जब जीवनी लिखी जाती है, जैसे कि किसी व्यक्ति विशेष के जीवन में घटित हुई घटनाओं को अगर कोई दूसरा व्यक्ति लिखता है तो उसे जीवनी कहते हैं। और जब किसी व्यक्ति विशेष की घटनाओं को लेखक के द्वारा स्वयं की घटनाओं को, जीवन की सभी घटनाओं को लिखा जाता है तो उसे हम कहते हैं आत्मकथा। आत्मकथा मतलब अपनी कथा, जीवनी मतलब दूसरे के जीवन की कथा। ठीक है, तो बात करेंगे अगले प्रश्न मौलिक कहानी की। तो मौलिक कहानी का जो सर्वमान्य मत है वो किशोरी लाल गोस्वामी जी द्वारा लिखी इंदुमती को जाता है। ठीक है, फिर अगर बात करें हम प्रथम वैज्ञानिक कहानी की, तो प्रथम वैज्ञानिक कहानी अगर कोई है तो केशव प्रसाद सिंह की एक रचना है जिसका नाम है चंद्रलोक की यात्रा, जिसे प्रथम वैज्ञानिक कहानी का श्रेय दिया जाता है और सर्वमान्य मत है। फिर बात करें हिंदी खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य की, तो हो जाएगा हरिओं जी की सबसे सुप्रसिद्ध रचना प्रिय प्रवास जो है वो क्या है, तो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम महाकाव्य है। क्या है, महाकाव्य है। अगर हम बात करें दोहा और चौपाई का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था, तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो सरहपा जी ने किया था।
यानी सर हरपाद जी ने किया था। फिर अगर बात करें हम प्रथम एकांकी, क्या बात करें, अगर प्रथम एकांकी की हम बात करें तो प्रथम एकांकी है वो जो क्या है, एक घूंट के नाम से है और जिसको लिखा था किसने, प्रसिद्ध एकांकीकार जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। अगर हम बात करें राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो बाल गंगाधर खरे जी थे। कौन थे, तो बाल गंगाधर खरे जी थे। अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य के प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार है। तो ये सबसे पहले अगर किसी ने पाया था तो पाया था सुमित्रा नंदन पंत जी ने। किसने पाया था, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने, जिनकी रचना क्या थी बाबू, इनकी रचना थी चिदंबरा के लिए इनको मिला था। फिर अगर बात करें हिंदी साहित्य के लिए प्रथम व्यास सम्मान, जो ज्ञानपीठ के हिंदी साहित्य की दूसरी सबसे बड़ी सम्मान अगर कोई है तो क्या है, व्यास सम्मान, जिसको जो मिला था डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को, जो उनकी एक कृति थी भारत के भाषा परिवार व हिंदी के नाम से, उनपे उनको मिला था भारत का नहीं हिंदी का सबसे बड़ा दूसरा उपहार, प्रथम व्यास सम्मान डॉक्टर रामविलास शर्मा जी के द्वारा मिला था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये काफी शानदार और आपके परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और मेरी गारंटी है कि ये क्वेश्चन में से जरूर एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर किसी न किसी परीक्षाओं में आपको देखने को मिल जाएगा। तो हमारे चैनल में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ आप सभी लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, साथ ही साथ लाइक करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।